वेलकम टू माय चैनल सुप्रकाश क्लास। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी पढ़ाते हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हिंदी हमारी कहाँ से आई है। दोस्तों, हिंदी हमारी भारत से आई है, जिसे हम फारसी कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आइए स्टार बनाकर नोट करते चलिए। दोस्तों, हम सबसे पहले लिखते हैं कि हिंदी हमारी कहाँ से आई है, तो यह भारत से आई है। फारस, इसे हम कहते हैं फारसी। अब दोस्तों, हिंदी हमारी कहाँ से आई? भारत से आई, जिसे हम कहते हैं फारसी। अब दोस्तों, हिंदी में सबसे ज्यादा कौन सा परिवार, भाषा परिवार बोला जाता है? तो भारोपी परिवार। हिंदी किसका सदस्य है दोस्तों? हिंदी भारोपी परिवार का सदस्य है। आइए दोस्तों, हम लिखते हैं हिंदी किस प्रकार का सदस्य है या भारोपी परिवार है। भारोपी परिवार है। अब दोस्तों, जब हिंदी हमारा भारोपी परिवार सदस्य है, तो भारोपी परिवार को कुल 4 अंग हैं, जो इस प्रकार से हैं। भारोपी भाषा परिवार के 4 अंग हैं, जो क्रमशः दोस्तों इस प्रकार से हैं। नंबर 1 भारोपी परिवार, नंबर 1 भारोपी भाषा परिवार, नंबर 2 दोस्तों द्रविड़ भाषा परिवार, नंबर 3 दोस्तों ऑस्ट्रिक परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, नंबर 4 दोस्तों चीनी तिब्बत भाषा परिवार। भाषा परिवार। अब दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इन चारों भाषा परिवार में सबसे ज्यादा कौन सा परिवार बोला जाता है? तो हिंदी परिवार। हिंदी में सबसे ज्यादा कौन सा परिवार बोला जाता है? भारोपी भाषा परिवार सबसे ज्यादा बोला जाता है। अब कहते हैं दोस्तों, हिंदी हमारा किस तारीख को मनाया जाता है हिंदी दिवस? तो 14 सितंबर 1949 को मनाया जाता है। आइए दोस्तों, हम लिखते हैं, स्टार बनाकर नोट करते चलिए। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 से मनाया जाता है। दोस्तों हमने अभी आपको बताया कि हिंदी दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 को मनाया जाता है। इसी क्रम में दोस्तों, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहला हमारा हिंदी कंप्यूटर कौन सा है? तो वह सिद्धार्थ है।
नोट करिए दोस्तों, यह कब आया है? 1984 में इसका विकास हुआ है। दोस्तों लिखिए, पहला हिंदी कंप्यूटर कब आया? तो दोस्तों यह 1984 में आया। दोस्तों पहला हमारा हिंदी कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ था। दोस्तों पहला हमारा हिंदी कंप्यूटर कौन था? सिद्धार्थ है। कब आया है? 1984 में आया है। अब दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि दूरदर्शन का प्रयोग कब हुआ, क्योंकि आजकल तो हमारा डिजिटल जमाना भी हो गया है, इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। और उसी क्रम में चलिए दोस्तों हम आते हैं आपको 1984 में एक बात आपको और बताते हैं। जो कलर टीवी के, जो आजकल जो है दूरदर्शन के माध्यम से जो है सब काम हो रहा है, उसी के अनुसार चलते हैं। हम आपको दोस्तों बताते हैं कि पहला कलर टीवी कब आया? कलर टीवी कब आया? तो यह भी 1984 ईस्वी में आया। पहला कलर टीवी कब आया दोस्तों? 1984 में आया। अब दोस्तों इससे हम इरेज करके दूसरा टॉपिक लिखते हैं। आइए दोस्तों, हम अब आपको अभी बता रहे थे कि हमारा पहला कंप्यूटर कौन था? सिद्धार्थ था। और कलर टीवी विकास कब हुआ? 1984 में हुआ। चलिए दोस्तों उसी क्रम में हम आपको आगे लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों नोट करिए। अब आकाशवाणी का विकास कब हुआ? आकाशवाणी का विकास 1957 में हुआ। आकाशवाणी दोस्तों कब विकास हुआ? 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा क्या है? दूरदर्शन। हमारे संदर्भ में दूरदर्शन का प्रयोग किया गया है 1976 में। दूरदर्शन का प्रयोग किया गया है तो दोस्तों यह 1976 में। आकाशवाणी का विकास कब हुआ दोस्तों? 1957 में। दूरदर्शन का प्रयोग कब किया गया? 1976 में। आइए दोस्तों, जैसा कि आपको हम बताते हैं, साहित्य समाज का दर्पण या कथन किसके द्वारा कहा गया है? साहित्य समाज का दर्पण है। दोस्तों साहित्य समाज का दर्पण है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इसी क्रम में दोस्तों हम आपको बताते हैं कि हमारी पहली मूक फिल्म कौन सी है? पहली मूक फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों यह है राजा हरिश्चंद्र।
अब दोस्तों बोलती फिल्म कौन सी हमारी है? पहली बोलती फिल्म कौन सी है? यह है दोस्तों आलम आरा। आलम आरा है दोस्तों। पहली हमारी मूवी फिल्म दोस्तों कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र है। और पहली हमारी बोलती फिल्म दोस्तों कौन सा है? आलम आरा है। आइए दोस्तों हम आपको आगे ले चलते हैं। आइए दोस्तों हम आपको अब नेक्स्ट कथन के बारे में बता रहे हैं। हिंदी हिंदी नए चाल से ढली आ रही है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और दोस्तों नेक्स्ट क्या है? वेदों की ओर लौटो। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। यह कथन किसके द्वारा दोस्तों कहा गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आइए दोस्तों जैसा कि अब हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। साकेत किसकी रचना है? साकेत किसकी रचना है? तो यह दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों जब साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है तो इसमें कुल 12 सर्ग भी हैं। इसमें कुल 12 सर्ग हैं। आइए दोस्तों हम आपको अब क्रमशः आगे बताते हुए चलते हैं। जैसे कि हमारे आकाशवाणी का विकास कब हुआ है? हिंदी में आकाशवाणी का दोस्तों विकास कब हुआ है? तो 1957 में हुआ है। दूरदर्शन का प्रयोग हिंदी में कब हुआ है? 1976 ईस्वी में हुआ है। साहित्य समाज का दर्पण है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? दोस्तों ये गलती हो गई है, यहाँ है महावीर प्रसाद द्विवेदी। सॉरी दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिए महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्य समाज के दर्पण कथन किस द्वारा कहा गया दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी। पहली फिल्म कौन सी है दोस्तों? राजा हरिश्चंद्र। पहली बोलती फिल्म कौन सी है दोस्तों? आलम आरा। हिंदी नए चाल से ढली आ रही है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। वेदों की ओर लौटो। यह कथन किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। साकेत किसकी रचना है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जिसमें कुल कितने सर्ग हैं दोस्तों?
12 सर्वे हैं। आइए दोस्तों हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। आइए दोस्तों स्टार बना के लिखिए, स्टार बना के लिखिए। सरस्वती पत्रिका के संपादक और संस्थापक किसके द्वारा किया गया है, हम उन्हें आपको बता रहे हैं। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों यह महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये दोस्तों कब किए थे, 1903 ईस्वी में किए थे। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट लिखते हैं। ओम जय जगदीश हरे किसके द्वारा लिखा गया है। ओम जय जगदीश हरे किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह दोस्तों श्रद्धाराम फुल्लौरी के द्वारा लिखा गया है। श्रद्धा राम फुल्लौरी दोस्तों एक बार हम अपने टॉपिक को रिवीजन करते हैं। जैसा कि दोस्तों सरस्वती पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया है सर दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो यहीं पर दोस्तों हम जब संपादन मालूम है तो संस्थापक भी कौन है उन्हें भी जानना पड़ेगा। तो दोस्तों संस्थापक इसके कौन है, चिंतामणि संस्थापक संस्थापक दोस्तों किसके, चिंतामणि के द्वारा किया गया है। ओम जय जगदीश हरे किसके द्वारा लिखा गया है, तो श्रद्धाराम फुल्लौरी के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों हमारे पढ़ाए गए टॉपिक अगर आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक और शेयर और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, आपको मिलते हैं अब नए वीडियो में।